हेलो, वेलकम और वेलकम बैक हैकर्स। आज हम देखेंगे वाईफाई हैकिंग कैसे की जाती है, इसके प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, रियल में हैकिंग कैसे होती है। इससे पहले हम इससे रिलेटेड कुछ टर्म देख लेते हैं जो आगे आएगी। जो वाईफाई जो होता है, जो आपके घर में राउटर लगा होगा, जियो का, एयरटेल का, अलग अलग राउटर लगे होते हैं, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी है वहाँ से केबल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। फिर वो क्या, जो ब्रॉडबैंड है वो अपना खुद का हॉटस्पॉट क्रिएट करता है। जो एंड यूजर्स की डिवाइसेस है उन तक हॉटस्पॉट पहुँचाने के लिए वह अपना खुद का हॉटस्पॉट क्रिएट करता है। इसमें जो कनेक्शन होता है ब्रॉडबैंड और अपने मोबाइल के बीच, वो कैसे होता है। सबसे पहले आप मोबाइल में देखेंगे, जैसे वाईफाई ऑन करेंगे यहाँ पे नेटवर्क आ जाएगा। नेटवर्क में आप पासवर्ड डालेंगे और पासवर्ड जो है हैश जनरेट हो जाएगा। पासवर्ड का जो हैश है वो हैश के रूप में जनरेट हो जाएगा पासवर्ड। फिर वो हैश के रूप में आपके राउटर तक चला जाएगा और ये चेक करेगा कि भाई ये हैश जो है आया सही है कि नहीं है। ये सही है तो अप्रूव हो जाएगा, नहीं अप्रूव नहीं होगा। इसे बोलते हैं हैंडशेक। जो ये फाइल है इसे हैंडशेक फाइल बोलते हैं। कुछ और चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए। ESSID, ESSID क्या होती है। जो वाईफाई वाईफाई का जो IP एड्रेस है उसे हम बोलते हैं ESSID। यानी जो नेम आपको दिखा रहा है, जो भी फ़ोन में नेम दिखा रहा है उससे बोलेंगे हम ESSID। BSSID क्या है कि ये सिंपली क्या होती है, जो वाईफाई के राउटर का मैक एड्रेस है उसे हम BSSID बोलते हैं। इसके अलावा सेशन आईडी भी होती है। जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं सेशन क्रिएट हो जाता है, तो इसे सेशन आईडी को बोलते हैं। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं हमारी कंप्यूटर मशीन पे और देखते हैं कि इसे प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है। मैं उबंटू पे हूँ, आप काली पे हैं तो काली चलाइए। हम उबंटू पे देखेंगे कि कैसे करना है। सेम ही प्रोसेस रहेगा उबंटू फोन टर्मिनल। इसके लिए आपको टर्मिनल ओपन करना है। फिर जैसे ही ओपन कर लेंगे आपको लिखना है, आपको सबसे पहले जो सुपर यूजर के रूप में लॉगिन कर लेना है। सूडो सूडो यानी डू डू एज ए सुपर यूजर। हमने सुपर यूजर बन गए नॉर्मल यूजर की जगह। अब हम लिखेंगे IW कॉन्फिग। IW कॉन्फिग से क्या होगा, जो नेटवर्क अडेप्टर है आपके मशीन में वो सब शो कर देंगे। जैसे मेरी मशीन में एक लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट यानी जो मशीन का खुद का नेटवर्क है, लैपटॉप का खुद का नेटवर्क है, इसे लोकल होस्ट बोलते हैं। ESP3 एक वायर कनेक्शन के लिए पोर्ट है और एक वायरलेस कनेक्शन के लिए भी पोर्ट है। तो इसका नाम है WLP4S0। जो भी आपके नाम हो आप इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा। फिर हमें करना है sudo एडमोन -ng। ये एक टूल है जो वाईफाई हैकिंग में काफ़ी ज़्यादा आपने प्रयोग लिया जाता है और ये काफ़ी इजी कर देता है वाईफाई हैकिंग को। एडमोन ng स्टार्ट। इसमें हम सबसे पहले हमारे जो वाईफाई अडेप्टर है उसे मॉनिटर मोड में स्विच करेंगे। तो एडमोन ng स्टार्ट, जो आपके अडेप्टर का नाम है वो लिख देंगे और एंटर प्रेस कर देते हैं। जो ये मॉनिटर मोड में मेरा ऑलरेडी है, यदि आपका नहीं हो तो आप इस टाइप से सेट कर सकते हैं। मैंने पहले ही कर लिया था। अब हम देखेंगे IW कॉन्फिग
वापस चेक करते हैं कि हो गया कि नहीं हो गया। तो ये IW config हमारे मॉनिटर मोड ऑन हो चुका है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या करना है कि एडमोन एनजी नहीं, हम एक दूसरा टूल यूज करेंगे जिसका नाम है एडोडम्प एनजी। हमें देखना है कि हमारे आसपास कौन से वाईफाई नेटवर्क्स है। इसके लिए हम यूज करेंगे एडोडम्प DUMB-NG एंड जो हमारा वाईफाई अडेप्टर है उसका नाम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जो आपका अडेप्टर का नाम है आप पेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे हमने लिखा एडोडम्प एनजी एंड देन प्रेस एंटर किया। तो ये सर्च करने लग जाएगा कि हमारे आसपास में कौन से वाईफाई जो नेटवर्क्स है और कौन से डिवाइस कनेक्टेड है। इसमें कुछ टाइम लग सकता है, ये आपकी मशीन कंप्यूटर पे डिपेंड करता है कि कितना पावरफुल है। जो मेरे आसपास है वो अभी एक डिवाइस शो कर रहा है वाईफाई नाम से, तो ये मेरा ही वाईफाई है। इसके अलावा भी बाकी डिवाइसेस जो है शो करने लग जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे एक और डिवाइस शो कर दिया, इससे ये तो है डिवाइसेस, ये है कनेक्टेड डिवाइस। BSSID, ये BSSID यानी जो राउटर का मैक एड्रेस है ये है। जो PWR ये हमें बताएगा कि राउटर से हम कितनी दूरी पे है। तो ये वाला जो है ये सबसे पास में है। और ये जो है नेटवर्क आ रहा है कि जा रहा है। चैनल कौन सा यूज कर रहे हैं, चैनल नंबर आ जाएगा। और इंक्रिप्शन कौन सा है पासवर्ड में, ये भी हमें आइडिया लग जाएगा कि WAP2 है या 3 है। इसके अलावा ऑथेंटिकेशन और ये ESSID क्या होता है, जैसा कि हमने देखा था ये नेम होता है, नेम जो वाईफाई का नेम है। तो हमारा टारगेट है ये वाईफाई, ये हम इसे एक करेंगे। ये मेरा ही नेटवर्क है, इसको प्रोसेस को मैंने स्टॉप कर दिया है। अब हम इसे जो हमारा टारगेट है इसे हम कॉपी करके आप रख सकते हैं यहाँ पे। ये जो BSSID है और जो पासवर्ड है। अब हम न्यू टर्मिनल पे जाएंगे वापस। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा टारगेट है उससे कौन कौन से डिवाइसेस ऑलरेडी कनेक्टेड है। जैसे ये डिवाइस को हम डिस्कनेक्ट करके हैंड से एक फाइल लेंगे। इसके लिए आपको कमांड यूज करना है एडोडम्प-NG। यहाँ पे एक फ्लैग देना है -D। फिर जो आपके टारगेट का मैक एड्रेस है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद में जैसे ही पेस्ट करके आप एंटर करेंगे तो हमें ये इस प्रकार से कमांड लिख देनी है एडोडम्प-NG-D जो इसका मैक एड्रेस है वो। इसके बाद में जो आपका इंटरफेस का नेम है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर जैसे ही हम एंटर प्रेस कर देंगे यहाँ पे शो होने लग जाएगा, ये सर्च करने लग जाएगा। इसमें टाइम लग सकता है आपकी मशीन की परफॉर्मेंस के हिसाब से। सो इसने दिखा दिया है कि हमारी BSSID क्या है, इसकी रेंज क्या है। इसके बाद में जो ESSID उसका नाम क्या है डिवाइस का, और इससे कनेक्टेड डिवाइस है वो भी शो हो जाएंगी। उस वाले वाईफाई से कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं था, तो हमारा ये दूसरा वाईफाई है। इसमें देखते हैं कि हम इसकी BSSID क्या है और इसका नेम क्या है। इससे एक डिवाइस कनेक्टेड है। ये डिवाइस की ये वाईफाई की BSSID है और डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है ये है। हमें यही चाहिए था, इससे से हम वाईफाई को हैक करेंगे। इसको Ctrl+C करके स्टॉप कर देते हैं क्योंकि हमें एक एड्रेस मिल गया है, वो हमारे लिए काफ़ी होगा। इसको कर लेते हैं कॉपी। फिर मैं यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। तो हम लिखेंगे, क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे sudo, ऑलरेडी सुपर यूजर के रूप में है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एडोडम्प-NG यानी जो आपको आउटपुट के रूप में फाइल चाहिए। जो फाइल है उसका नाम हम लिख देंगे। जैसे मैं YT मैंने लिख दिया यूट्यूब,
इसके बाद में हम चैनल स्पेसिफाई करेंगे कि कौन से चैनल पे चल रहा है। ये चैनल है हमारा जो चल रहा था नेटवर्क, कौन से चैनल पे था, चैनल नंबर 4। तो यहाँ पे लिखेंगे -C, फिर स्पेस लगा के 4 हाइफन BSSID। जो BSSID है हमारे वाईफाई का वो क्या है, ये जो है BSSID, इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। और इसके बाद में जो हमारा नेटवर्क अडेप्टर है कौन सा था, IW कॉन्फ़िग, ये जो WLP4S0 वाला है जिसमें हमने मॉनिटर मोड एक्टिव किया था उसको लिख देंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। तो ये स्टार्ट हो गया है। ये हैंडशेक फाइल सर्च करना स्टार्ट कर दिया है इसने। ये जो है डिवाइसेस कनेक्टेड है, इससे वो सभी सब हो गए हैं। अब जैसे ही कोई डिवाइस डिस्कनेक्ट होगा और वापस कनेक्ट होगा तो यहाँ पे लिखा होगा कि हैंडशेक फाइल कैप्चर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वेट करते रहें कि ये डिवाइस है जो डिस्कनेक्ट होगा, ऐसा नहीं। इसके लिए हम डीऑथेंटिकेशन पैकेट भेजेंगे और हम खुद ही डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर देंगे। इसके लिए हम एक कमांड यूज करते हैं, airplay-ng AIREP airplay-ng -dot की जो ऑथेंटिकेशन है उसे डिस्कनेक्ट कर दो। एयरप्ले -dot मतलब जो कनेक्टेड है उसे डिस्कनेक्ट कर दो। 0 मतलब कितनी बार ट्राई करना है, तो जब तक हम स्टॉप नहीं करते अनलिमिटेड टाइम ट्राई करना है। -all कि सभी डिवाइसेस पे हमें क्या करना है, ट्राई करना है। इसके अलावा जो हमारा टारगेट का जो मैक एड्रेस है हम वो यहाँ पे लिख देंगे। लास्ट में हम स्पेसिफाई कर देंगे कि जो हमारा नेटवर्क अडेप्टर था कौन सा है वो यहाँ पे लिख देंगे, फिर एंटर। तो यहाँ पे एरर सूडो करेंगे, सुपर यूजर के रूप में हमें रन करना है। तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड एंटर कर देना है और ये डी ऑथेंटिकेशन पैकेट हमने भेजने स्टार्ट कर दिया है, यानी जो डिवाइस है उसे डिस्कनेक्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे, हम वेट करेंगे कुछ देर कि जो हैंडशेक फाइल है वो कैप्चर होती है क्या। तो देखते हैं कोई डिवाइस डिस्कनेक्ट होता है कि यहाँ पे एक डिवाइस था वो डिस्कनेक्ट हो गया और ये हमारा जो हैंडशेक फाइल थी WAP हैंडशेक फाइल जो है वो कैप्चर हो चुकी है। और हम इस प्रोसेस को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अब आगे ये हैंडशेक फाइल यानी जो पासवर्ड था हमने कैप्चर कर दिया है। अब हमने वो किस नाम से सेव किया था, तो हम एलएस करके देख लेते हैं कि ये जो YT नाम से जो है, अभी मैंने YT नाम से सेव किया था। ये जो पासवर्ड है ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, तो हमें इसे सबसे पहले डिक्रिप्ट करना होगा। इसके लिए हम कमांड यूज करेंगे, जो हम करेंगे एड क्रेक एनजी एड। ये जो है एडमोंग एनजी के सारे टूल है, AIR एड CRA क्रेक NG। जो हमारा नाम है इंटरफेस का वो हम लिख देंगे। अब टैब दबाने से ऑटोमेटिक टाइप हो जाता है। फिर जो हमारी वर्ड लिस्ट है वो जो लिख देंगे जिसमें पासवर्ड स्टोर है। हालांकि जो मेरे पास वर्ड लिस्ट है ये ओल्ड है, तो इसमें ज़्यादातर पासवर्ड नहीं मिलेंगे आपको। मैं rockyou.txt का यूज़ करता हूँ। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये भी देखेंगे कि जो अभी लेटेस्ट पासवर्ड डाटा लीक होते हैं, जो लेटेस्ट पासवर्ड है वो कैसे मिलेंगे, वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। लेकिन मेरे पास अभी rockyou.txt है तो मैं उसी का यूज़ कर रहा हूँ। होम में डाउनलोड्स में है, डाउनलोड्स में rockyou.txt। आपको ऐसे करके एंटर क्लिक कर देना है। ये पासवर्ड फाइंड करने लग गया। कुछ देर में ये पासवर्ड हमें निकाल के दे देगा। वेट करते हैं। इसने हमें पासवर्ड निकाल के दे दिया है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो हमारे पासवर्ड है वो rockyou.txt में होते ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो अभी कुछ कंपनियां हैं जो VPN वगैरह की या फिर काफ़ी कंपनियों के डाटा लीक ब्रीच हुए हैं, उनमें जो नए नए पासवर्ड है
वो भी हम ट्राई कर सकते हैं अपनी खुद की वर्ड लिस्ट बना के। तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।